हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी इस YouTube चैनल पर बहुत सारी टेक्निकल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो पड़ चुकी हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाता है। चाहे वो इन्वर्टर एसी हो, चाहे वो नॉन इन्वर्टर एसी हो, दोनों को इंस्टॉल करना पड़ता है और किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे तो बेहतर रहेगा। इंडोर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाएगा, आउटडोर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाएगा, इंस्टॉलेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन करने में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, और उसके साथ क्या क्या स्प्लिट एसी में प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करते समय, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकली होने वाली है। अगर आपको स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन सीखना है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें छूट सकती हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट है। हम आपको बता दें कि स्प्लिट एसी में दो भाग होते हैं। एक हमारा होता है इंडोर यूनिट जो घर के अंदर लगाया जाता है, और एक होता है आउटडोर यूनिट जो घर के बाहर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये हमारी स्प्लिट एसी वोल्टास कंपनी की स्प्लिट एसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्टैंड है। स्टैंड को यहाँ पर माउंट कर दिया गया होता है कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको स्क्रू खोल के निकालना पड़ता है। अब इस स्टैंड को पहले इंडोर में यानी कि घर के अंदर दीवार पर माउंट करना पड़ेगा। किस प्रकार से माउंट किया जाएगा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए स्प्लिट एसी के साइड में स्टिकर चिपका होता है। इस स्टिकर का आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इस स्प्लिट एसी में R32 गैस पड़ती है। R32 का रासायनिक नाम होता है डाइफ्लोरोमेथेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी स्प्लिट एसी में गैस पड़ती है R32, वो ज्वलनशील गैस होती है। तो जब भी आप स्प्लिट एसी का काम करें तो उस ज्वलनशील गैस से बच के रहें, यानी कि उसके इर्द गिर्द में आग का संपर्क नहीं होना चाहिए, आग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो स्टैंड है इंडोर यूनिट का, इस इंडोर यूनिट के स्टैंड को वाटर लेवल से इसके झुकाव को देखकर इसमें मार्किंग किया जाता है। अब झुकाव क्या होता है तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं जो हमारी इंडोर यूनिट का ड्रेन पाइप होता है, यानी कि जो एवापोरेटर से टपका हुआ पानी गिरता है वो हमारा थोड़ा सा झुका होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो इसी वाटर लेवल से उसको नाप कर लगाया जाता है। ये करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्किंग की जा रही है, और मार्किंग कर लेने के बाद इसमें ड्रिल मशीन से होल किया जाएगा, और ड्रिल मशीन से होल करने के बाद प्लास्टिक की गोली लगाकर इसमें पेंच कस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मार्किंग के लगाए गए निशान पर यहाँ पर होल किया जा रहा है। अब यहाँ पर गुल्ली लगा लेंगे, और गुल्ली लगाने के बाद स्टैंड को इसके ऊपर रखकर ऊपर से स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से इस स्टैंड को फिट कर लेना है। स्प्लिट एसी को फिट करते समय सावधानी ये बरतनी है कि जो हमारा इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट का जो ड्रेन पाइप होता है उस साइड में थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहले ही आपको बताया कि वाटर लेवल से इसको देख लेना है, लेवल कर लेना है कि जो हमारा स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट है उसका जो झुकाव वाला सिरा है, यानी कि जो ड्रेन पाइप वाला सिरा है उस तरफ थोड़ा सा स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट झुका होना चाहिए, नहीं तो कमरे में पानी गिरने लगेगा। क्योंकि जो हमारा इंडोर यूनिट का वो वाला पाइप होता है जिससे ड्रेन होता है पानी, वो अगर ऊपर उठा हुआ रहेगा तो पानी दूसरी साइड में जाएगा, और जब पानी दूसरी साइड में जाएगा तो ग्रिल के माध्यम से जहां सामने से हवा आती है वहां से पानी कमरे में टपकने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी को इस प्रकार से माउंट कर देना है। ये हमारा कुछ मैनुअल बुक मिलता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो स्प्लिट एसी से पाइप निकाली जाएगी, जो दोनों पाइप होती है सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप और ड्रेन पाइप, और साथ ही साथ जो हमारा आउटडोर के लिए कनेक्शन जाता है वो वाला वायर निकाला जाएगा, तो उसके लिए होल किया जा रहा है। यहाँ पर स्प्लिट एसी में कुछ कनेक्शन डायग्राम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें जानकारी के लिए, जो स्प्लिट एसी होती है उसमें 3 वायर इनपुट के होते हैं, यानी कि 3 वायर में सप्लाई दी जाती है। वो 3 वायर कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस, और एक होता है अर्थिंग वाला वायर। तो उन तीनों वायरों में सप्लाई दी जाती है। बाकी के पीसीबी से 4 वायर निकाले जाते हैं। उन चारों वायरों का हम नाम बताएं तो एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस, एक होता है अर्थ, और एक
एक होता है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायर, यानी कि 3 वायर पीसीबी में इन होते हैं जिसमें सप्लाई दी जाती है, और बाकी के 4 वायर जो होते हैं पीसीबी से होकर जाते हैं आउटडोर यूनिट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल हो चुका है, ड्रिल मशीन के द्वारा होल किया गया, उसके बाद छेनी और हथौड़ी की मदद से उसको साफ कर लिया जाएगा, और साफ कर लेने के बाद अब इसमें ड्रेन पाइप डाली जा रही है जिसके माध्यम से पानी बाहर की तरफ जाकर गिरेगा। तो यहाँ पर देखिए ड्रेन पाइप इस प्रकार से इसमें लगा ली जाएगी। ड्रेन पाइप लगाने के बाद यहाँ पर जो स्प्लिट एसी के इंडोर से ड्रेन पाइप कंपनी के द्वारा निकाला गया है, इसमें इस पाइप को ज्वाइंट कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, इसके ऊपर प्रॉपर टेप लगा दिया जाएगा, तो ये हमारा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 पाइप कंपनी के द्वारा मिलती है, एक सक्शन पाइप होती है और एक डिस्चार्ज पाइप होती है। ये प्योर कॉपर की पाइप होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पाइपों के ऊपर एक सफेद सी पन्नी चढ़ी हुई आपको मिलेगी। हालांकि ये अंदर से रबड़ है और ऊपर से पन्नी चढ़ाया गया है, चमकीला पन्नी चढ़ाया गया है। इसका भी एक मतलब होता है, जो हमारा सफेद वाला पन्नी होता है ना, वो हीट को ट्रांसफर करता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि सूर्य की रोशनी इस पन्नी के ऊपर पड़ती है तो वो ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा सफेद कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है रोशनी को। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर सफेद पन्नी कंपनी के द्वारा बनाकर दिया गया होता है। अब हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारी दोनों पाइप होती है वो 10 से 12 फीट की कंपनी बना के देती है, 10 से 12 फीट की ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन होता है, इंडोर से आउटडोर के पाइप का बीच का जो जुड़ाव होता है वो 10 फीट होता है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो इंडोर से आउटडोर की दूरी होनी चाहिए वो मिनिमम 10 फीट होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 फीट होनी चाहिए, यानी कि 10 फीट से लेकर 25 फीट के बीच आप इंडोर से आउटडोर के बीच की दूरी रख सकते हैं। तो हमारा इंडोर आउटडोर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप है, इसको स्प्लिट एसी से निकले हुए पाइप से उस होल तक नाप लेना है जो होल हमने किया है आउटडोर तक लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर वहां तक नाप लेना है, नाप लेने के बाद इसको बेंड कर लेना है, मोड़ लेना है। कहाँ पे मोड़ना है? जहां पे हमने नापा वहीं से मोड़ना है, क्योंकि इंडोर से आउटडोर में जो पाइप जाएगी उसको मोड़कर ही लेकर जाया जाएगा। अब देखिए दोनों ही पाइपों को हम आउटडोर में लेकर चले आए हैं। आउटडोर में पाइप आ गई है। अब इस आउटडोर में से पाइप को अंदर इन कराया जाएगा, और इधर देख सकते हैं आप मुड़ी हुई पाइप है, तो इधर बाद में एडजस्ट किया जाएगा। पहले अंदर को एडजस्ट कर लिया जाएगा और इंडोर में जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद आउटडोर का इंस्टॉलेशन जब होगा तो यहाँ पर पाइप को एडजस्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों ही पाइप को अंदर इन करवा लेना है, और अंदर इन करवाने के बाद अंदर स्प्लिट एसी से निकले हुए एवापोरेटर से दोनों पाइप में इसको फ्लेयर नट के द्वारा प्रॉपर तरीके से जोड़ लेना है। उसमें टेफ्लॉन टेप वगैरह लगा के जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही पाइप अंदर की तरफ इन करा दी गई है। तो इन दोनों पाइपों को सावधानी पूर्वक इसमें लगाना है, पाइप पिंच ना हो, पाइप अच्छी तरीके से लग जाए, ये विशेष ध्यान आपको देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही पाइप अंदर की तरफ इन हो चुकी है। अब हम चले आते हैं इंडोर यूनिट में, और इंडोर यूनिट में आपको दिखाते हैं कि दोनों पाइपों को किस प्रकार से इवापोरेटर से निकली हुई पाइप में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पाइप को प्रॉपर तरीके से फ्लेयर नट के द्वारा इस प्रकार से हाथ से पहले टाइट किया जाएगा, और हाथ से टाइट कर लेने के बाद इसमें रिंच लगाकर, दोनों ही तरफ से रिंच लगाकर इसको टाइट किया जाएगा। देखिए जब हम इन दोनों पाइपों को आपस में ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पर विशेष ध्यान ये दिया जाता है कि रिंच के द्वारा दोनों ही साइड से इसको टाइट किया जाए, यानी कि एक तरफ से रिंच के द्वारा पकड़ा जाए और दूसरी तरफ से फ्लेयर नट को टाइट किया जाए। इस तरह से करने से फायदा क्या होता है, पाइपें जो होती हैं एक तरफ से अगर आप रिंच के द्वारा करेंगे तो पाइपें बेंड हो सकती हैं, मुड़ सकती हैं। तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान होता है, क्योंकि जो हमारा पाइप नया होता है, नए पाइप में और प्रॉब्लम ये होती है कि पाइपें जल्दी से मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस चीज की सावधानी बरतनी है।
उसके बाद देखिए जो हमारी पतली वाली पाइप है, इस पतली वाली पाइप को भी इसी प्रकार से टाइट कर लेना है, इसी प्रकार से कस लेना है। हम आपको बता दें कि जो हमारे इंडोर यूनिट से दोनों पाइप निकलती हैं, एक पतली पाइप होती है, एक मोटी पाइप होती है। जो पतली पाइप होती है वो आउटडोर से जो डिस्चार्ज लाइन से पाइप आती है, पतली वाली पाइप उसमें जुड़ती है, और जो मोटी वाली पाइप होती है वो इवापोरेटर का आउटपुट होता है, और इवापोरेटर के आउटपुट में मोटी वाली पाइप जुड़ती है, और जो वो जाके हमारे आउटडोर में सक्शन वाल्व के सक्शन लाइन में जुड़ती है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अभी कि दोनों पाइपों को किस प्रकार से यहाँ पर लगाया जाएगा, टाइट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट बहुत ही बड़ी चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग एडजस्टमेंट करते करते पाइपों को पिंच कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारी दोनों पाइपें एडजस्ट की जाएंगी, और यहाँ पर ड्रेन पाइप एडजस्ट की जाएगी, साथ ही साथ वो जो हमारे दोनों वायर दिख रहे हैं इंडोर यूनिट के और आउटडोर में जाने वाले वायर को, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही पाइपों को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो आप एसी के स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट के बाएं साइड में होल देख पा रहे हैं, इसी होल के माध्यम से ये दोनों वायर जाने चाहिए, तभी हमारी एसी प्रॉपर यहाँ पर दीवार पर चिपकी हुई दिख सकती है, अन्यथा ये इसका निचला वाला सिरा उठा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पाइप को उसी स्लॉट में एडजस्ट करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो हमारे ड्रेन पाइप है उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, और इसके साथ जो हमारे दोनों वायर हैं उसको भी इसी ही स्लॉट में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब ये जो हमारे दोनों वायर हैं उसको भी एडजस्ट करना है। ड्रेन पाइप को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी ड्रेन पाइप होती है उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने घर में किसी वॉशरूम वगैरह में इस पाइप को रख सकते हैं, क्योंकि जो इवापोरेटर के द्वारा पानी टपकता है वो वेस्ट जाता है, और या तो पाइप को आप बाहर कर सकते हैं। अगर आप जिस भी तरह से सुटेबल हैं उस तरफ आप पाइप को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पाइप को बाहर कर दिया, क्योंकि हम इवापोरेटर से टपका हुआ पानी बाहर की तरफ गिराना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा इंडोर यूनिट के दोनों वायर हैं, एक हमारा सप्लाई देने वाला वायर है और एक हमारा आउटडोर में जाने वाला वायर है। तो यहाँ पर पहले आउटडोर में जाने वाले वायर को इस स्लॉट में एडजस्ट करके बाहर की तरफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा वायर है ये आउटडोर यूनिट में जाकर जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। अभी देखिए एक वायर जो हमारा इंडोर यूनिट में सप्लाई देने के लिए पीसीबी में जिस वायर के द्वारा सप्लाई दी जाएगी वो वायर अभी यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। वो वायर एडजस्ट करने के बाद हम आपको आगे की प्रक्रिया दिखाएंगे कि आगे किस प्रकार से कार्य करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर लिया जाएगा, इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो अब ये हमारा इंडोर यूनिट बढ़िया तरीके से फिट हो चुका है। तो अब हम तैयारी करते हैं आउटडोर यूनिट को लगाने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटडोर यूनिट का ये स्टैंड होता है। हम दोनों ही स्टैंडों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कस लेंगे, और कसने के बाद हम आपको आउटडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे। आउटडोर यूनिट को बाहर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आउटडोर यूनिट को कितना सावधानी पूर्वक इंस्टॉल करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आउटडोर यूनिट है, वोल्टास एसी का आउटडोर यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्टिकर चिपका हुआ है, तो इस स्टिकर पर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये हमारा जो स्प्लिट एसी है ये 1.5 टन का इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, यानी कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लैस स्प्लिट एसी है। अब इस स्प्लिट एसी को बाहर लाया जाएगा, आउटडोर यूनिट है ये, और इस आउटडोर यूनिट को बाहर इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉल कैसे किया जाएगा हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आपको छूट जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट का स्टैंड होता है, इस आउटडोर यूनिट के स्टैंड को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, इसके लिए यहाँ पर जो सीमेंट वगैरह होती है उसको बढ़िया से साफ कर लेना है, और बढ़िया से साफ करने के बाद ये जो स्टैंड है प्रॉपर बैठना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मार्किंग कर लिया जाएगा, जो होल है होल पास लगाए जाएंगे, मार्किंग कर लिया जाएगा स्टैंड को, और उसके बाद एक मोटी वाली फल्ली से, मोटी वाली बीट से इसको होल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्रू काम नहीं करेगा, यहाँ पर होल फास लगाना पड़ेगा, और होल फास के द्वारा ही स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर होल किया गया है वहाँ पर होल फास लगाया जा रहा है,
और होल फास्ट लगाने के बाद जहां जहां भी हम मार्किंग किए हैं वहां पर होल कर लेंगे, और होल करने के बाद ये जो होल फास्ट का नट है इसको खोल लेंगे, और खोलने के बाद स्टैंड को फिट करके नट को कस देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी का जो एक साइड वाला स्टैंड है, इसके होल फास्ट को यहाँ पर जगह बना ली गई है, होल फास्ट को लगा दिया गया है, और लगा देने के बाद अब इसके बोल्ट को हम किसी भी रिंच के माध्यम के द्वारा खोल सकते हैं। एक रिंच के माध्यम से खोल लेंगे। ये हमारा टी रिंच हो सकता है या फिर ये हमारा वाल्व की हो सकता है, इसके द्वारा हम इसको खोल लेंगे। आप किसी भी रिंच के द्वारा खोल सकते हैं जो इसमें लगता हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से खोल लेना है, और खोल लेने के बाद अब स्टैंड को इसके ऊपर रख कर इस नट को ऊपर से लगा देना है, इस बोल्ट को ऊपर से लगा देना है, और ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्टैंड है इसको इस प्रकार से लगा लेना है, और लगाने के बाद बोल्ट को उसी होल फास्ट में टाइट कर देना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा आउटडोर यूनिट का वेट होता है बहुत ज्यादा वेट होता है, तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से इसको टाइट करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही बोल्ट को इस प्रकार से टाइट कर दिया जाएगा, और टाइट करने के बाद जो हमारा दूसरा स्टैंड होगा इस दूसरे स्टैंड को साइड में लगाया जाएगा। जो हमारा आउटडोर यूनिट के दोनों पंजे होते हैं उसको पहले नाप लिया जाएगा कि वो कितनी फीट की दूरी पे है, तो उस दूरी को नाप के यहाँ पर दीवार में जो हमारा स्टैंड है दूसरा उसको माउंट किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे दोनों ही बोल्ट जो है होल फास्ट में लगाए जा चुके हैं, और ये हमारा स्टैंड लगभग सेट हो चुका है। इसको प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बढ़िया तरीके से टाइट किया जा रहा है, इसी के ऊपर हमारा आउटडोर यूनिट फिट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक सावधानी और बरतनी होगी। जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट का जो कंडेंसर होता है उसको दीवार से कम 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए, या फिर आधे फीट की दूरी पर रखना चाहिए। दीवार से बिल्कुल सटा हुआ नहीं होना चाहिए आउटडोर यूनिट का कंडेंसर, नहीं तो वो अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हो पाएगा, और जब अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हो पाएगा तो हमारी एसी बढ़िया तरीके से कूलिंग नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में आता है तो उसको ठंडा करना पड़ता है। उसी को ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन लगाया जाता है, और वातावरण की हवा के द्वारा भी ठंडा होता है, तो उसको बढ़िया से ठंडा करना चाहिए। अगर बढ़िया से ठंडा नहीं हो रहा है तो हमारी जो इंडोर में एवापोरेटर लगा हुआ है वो भी बढ़िया से कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दूसरे स्टैंड को भी होल मार के इस तरह से इस पे माउंट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इस साइड में 3 होल किए जाते हैं। 3 होल करने के पीछे एक रीजन है कि जो हमारा 3 होल होता है उस साइड में हमारा कंप्रेसर लगा होता है, तो कंप्रेसर के साइड में जो आउटडोर यूनिट होता है वो और भी भारी होता है, इसीलिए इधर 3 होल करना चाहिए, ताकि यहाँ पर मजबूती से इस इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को लगाया जा सके और आउटडोर यूनिट को यहाँ पर रखा जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल फास्ट को इस प्रकार से इसमें लगा लिया जाएगा, ठोक लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको वाल्व की के माध्यम से, टी रिंच के माध्यम से खोल के इसके ऊपर स्टैंड माउंट करके इसको भी बढ़िया तरीके से टाइट कर देना है। तो दोनों ही स्टैंड हमारे टाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी पाइप है, सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप जो हमारी इंडोर यूनिट से होकर आती है, इस पाइप को बढ़िया तरीके से बेंड करना है, और बेंड करके एडजस्ट करना है। एडजस्ट वहां तक करना है जहां पर हमारा आउटडोर यूनिट का सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व होगा, वहां तक कुछ इस प्रकार से बेंड करके लेके जाना है। यहाँ पर बात ये ध्यान देनी है कि पाइपों को सीधा करते समय पाइप कहीं पर भी पिंच नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी मुड़नी नहीं चाहिए। तो इन दोनों पाइपों को सावधानी पूर्वक वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ पर हमारा आउटडोर का सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व होता है। तो अब यहाँ से एसी को उठाया जाएगा और एसी को उठाकर उसके स्टैंड पर रखा जाएगा। अब जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है, इस आउटडोर यूनिट को स्टैंड के ऊपर रखा जाएगा। स्टैंड के ऊपर रख देने के बाद दोनों ही पाइपों को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटडोर यूनिट को उठाते समय काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और यहाँ पर आउटडोर यूनिट को उठाते समय कम से कम 2-3 लोग चाहिए, नहीं तो ये हमारा स्प्लिट एसी कभी कभी क्या होता है कि जो स्प्लिट एसी को उठाता है तो उसको रखते समय, स्टैंड पर रखते समय कभी कभी ये गिर जाता है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी एसी लगाने जाइएगा तो उस टाइम में 2-3 लोगों को कम से कम यहाँ पर बुला के उसको इंस्टॉल करवाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी भारी होता है,
तो यहाँ पर देखिए स्प्लिट एसी को इस प्रकार से लगा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारी स्प्लिट एसी होती है यहाँ पर तो हम नीचे से ही पा जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, स्प्लिट एसी को छत के ऊपरी हिस्से पे लगाया जाता है या फिर दीवार पे ही ऊपर लगाया जाता है। उस टाइम में सीढ़ी वगैरह काम करते हैं, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट को लगाते समय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट स्टैंड पर रख दिया गया है, और स्टैंड पर रख देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बोल्ट लगेगा, दोनों ही तरफ बोल्ट लगेगा, और बोल्ट जब लग जाएगा तो ये हमारा स्प्लिट एसी प्रॉपर माउंट हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ बोल्ट और नट के माध्यम से स्प्लिट एसी के पंजे को कस दिया जाएगा, और पंजे को कस देने के बाद यहाँ पर स्प्लिट एसी के जो दोनों पाइप आए हुए हैं, सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप, उन दोनों को आउटडोर यूनिट के सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व में टाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही नट बोल्ट को इस प्रकार से लगा लेना है। लगाने के बाद यहाँ पर वाल्व को टाइट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही नट को लगाया जा रहा है। प्रॉपर तरीके से इसको देख लेना है कि जो हमारा आउटडोर यूनिट का कंडेंसर है वो दीवार से ज़्यादा सटा तो नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देते हुए बढ़िया तरीके से स्टैंड पर जो हमारा स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट है इसको सेट कर लेना है। अभी देखिए फिलहाल में नट को ही कसा जा रहा है, और नट को कस देने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एलन की के माध्यम से गैस को खोला जाएगा। इस आउटडोर यूनिट में कंपनी गैस को लॉक करके देती है। इस आउटडोर यूनिट में R32 गैस लॉक है, और R32 गैस लॉक है, तो उसको किस प्रकार से खोला जाएगा, किस प्रकार से गैस ट्रेवल करेगी, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट है ये बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर ये आउटडोर यूनिट सेट हो जाने के बाद जो हमारा दोनों पाइप है उसको खोला जाएगा, और खोलने के बाद उसमें टेफ्लॉन टेप वगैरह लगाया जाएगा, और टेप लगाने के बाद एलन की के माध्यम से वाल्व को खोला जाएगा जिससे हमारी गैस ट्रेवल कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। तो अब इस तरह से हमारा जो स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट है वो सेट हो चुका है। स्प्लिट एसी के सेट हो जाने के बाद कुछ नहीं करना होता है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान ये देना होता है कि जो हमारी गैस होती है उसको हम किस प्रकार से खोलते हैं वो बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट सेट हो रहा है, और सेट हो जाने के बाद हम आपको आगे की प्रक्रिया दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा आउटडोर यूनिट सेट हो चुका है। अब यहाँ पर जो हम आपको काला सा एक रबड़ दिखाए, उस रबड़ का काम तब पड़ता है जब हम स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट पर छत पर रखते हैं। तो उस टाइम में उस पंजे के नीचे जो हमारा स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट का पंजा है जिसको स्टैंड पर रखा गया है, उसके नीचे वो सभी चारों रबड़ लगाए जाते हैं, जिससे हमारा जो स्प्लिट एसी का कंप्रेसर जब चलता है तो वाइब्रेट कम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्प्लिट एसी का ये जो दोनों पाइप है, इन दोनों पाइप को बढ़िया तरीके से किसी भी चीज़ से बांध लिया जाएगा, या फिर टाई से बांध सकते हैं या फिर किसी और चीज़ से बांध सकते हैं, ताकि जो पाइप है ये दीवार में सटी रहे और इधर उधर बिखरे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पाइप को इस प्रकार से लगा लिया गया है, बांध लिया गया है। अब यहाँ पर दोनों पाइप को जो हमारे वाल्व है, सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व, वहाँ तक लाया जाएगा। वहाँ तक लाने के बाद इसको टाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमारा पाइप सक्शन पाइप है, इस सक्शन पाइप को यहाँ पर पहले सक्शन वाल्व में टेफ्लॉन टेप लगाएंगे, और टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद इसको यहाँ पर टाइट किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप टेफ्लॉन टेप लगाने के हम आपको फायदे बता दें तो यहाँ पर अगर आप विदाउट टेफ्लॉन टेप के इस पाइप को माउंट करते हैं, इस पाइप को इसमें कस देते हैं, तो उस टाइम में हो सकता है कि गैस हमारा लीक करे। तो यहाँ पर टेफ्लॉन टेप लगाने से फ़ायदा ये होगा कि गैस हमारी लीक करने वाली भी रहेगी, तो टेफ्लॉन टेप की मदद से रुक जाएगी, लीक नहीं करेगी। तो इसलिए टेफ्लॉन टेप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही वाल्वों में, सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व, यानी कि सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों ही में टेफ्लॉन टेप लगा लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद ही
पाइप को इस पे कसना है, फ्लेयर नट को इस पे कसना है। तो इस प्रकार से टेफ्लॉन टेप लगाने से सुरक्षा ये होती है कि गैस हमारी लीक नहीं होती है, किसी प्रकार से कोई लीकेज नहीं होता है, हम लीकेज से बच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेफ्लॉन टेप दोनों ही वाल्वों में लगा लिया गया है। अब टेफ्लॉन टेप लग जाने के बाद अब हम पाइप को इसमें टाइट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले ये हमारी सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप को टाइट कर लेने के बाद डिस्चार्ज पाइप को भी टाइट करेंगे। तो सक्शन पाइप यहाँ पर टाइट किया जा रहा है। सक्शन पाइप को बढ़िया तरीके से टाइट कर लेना है, रिंच के द्वारा इसको बढ़िया तरीके से कस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्शन पाइप को सक्शन वाल्व के सक्शन लाइन में यहाँ पर टाइट किया जा रहा है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि सक्शन वाल्व में एक चार्जिंग लाइन भी होता है, इसी के द्वारा गैस को भरा जाता है या फिर इसी के द्वारा वैक्यूम भी किया जाता है और इसी के द्वारा ऑयल भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से हमारा जो फ्लेयर नट है इसको टाइट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज पाइप के माध्यम से इसको भी कस दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डिस्चार्ज पाइप को इसमें टाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको एडजस्ट करके इसमें लगा लेना है और लगा लेने के बाद सेम उसी प्रकार से जैसे हमने सक्शन पाइप को इसमें टाइट किया उसी प्रकार से इसको भी रिंच के माध्यम से टाइट कर देना है। अब यहाँ पर टाइट कर लेने के बाद हम गैस को खोलेंगे। गैस को किस प्रकार से खोलना है हम आपको बता दें। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि जो हमारा दोनों वाल्व हैं, इन दोनों वाल्व को इस प्रकार से खोलना होगा कि पहले डिस्चार्ज वाल्व को खोलते हैं, उसके बाद सक्शन वाल्व को खोलते हैं एलन की के माध्यम से। तो यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसको खोला जा रहा है। अभी देखिए ये जो हमारा टर्मिनल है, टर्मिनल बॉक्स है, इसमें जो हमारा इंडोर यूनिट के पीसीबी से जो 4 वायर आए हैं उन चारों वायरों को इसके जंक्शन में यानी कि आउटडोर यूनिट के जंक्शन में टाइट कर लिया जाएगा। जहाँ पर जो लगना होता है वहाँ पर लिखा होता है कि कहाँ पर न्यूट्रल लगाना है, कहाँ पर लाइन लगाना है, कहाँ पर कम्युनिकेशन का वायर लगाना है, कहाँ पर अर्थ वायर लगाना है। तो इसको प्रॉपर तरीके से चारों ही वायरों को इस जंक्शन में कस लेना है, टाइट कर लेना है। तो ये हमारा इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन इस प्रकार से हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर कस लेते हैं सभी वायरों को इस आउटडोर यूनिट में। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें कि जो हमारा इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन होता है वो इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। अगर इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन किसी भी प्रकार से लूज रहता है या फिर वर्क नहीं करता है तो उस कंडीशन में कनेक्शन लूज होने की वजह से हमारी पीसीबी भी खराब हो सकती है और कनेक्शन लूज होने की वजह से स्पार्किंग वगैरह भी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करना है, बढ़िया तरीके से कनेक्शन करना है। अगर वायर छीला ना हो तो वायर को छील लेना है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर एडजस्ट करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सभी वायरों को बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से इसमें टाइट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा आउटडोर यूनिट में इंडोर से जो चारों वायर आए हुए हैं, एक न्यूट्रल, एक फेज और एक अर्थ और एक कम्युनिकेशन वायर जो इंडोर से आउटडोर तक के कम्युनिकेशन को बनाए रखता है। जब इंडोर यूनिट सप्लाई देती है इस आउटडोर यूनिट को तब जाके कंप्रेसर मोटर हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जंक्शन में चारों ही वायरों को इस प्रकार से बढ़िया तरीके से लगा लेना है और लगा लेने के बाद इसके कवर को यहाँ पर ऊपर टाइट कर देना है। कवर को टाइट कर देने पर ये हमारी जो एसी होगी वो खूबसूरत लगेगी, यहाँ पर दिखने में इतनी अच्छी लगेगी कि यहाँ पर कुछ आया ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी मेल लीड थी जो इंडोर से आउटडोर तक आई हुई है उसको लगा देना है इस जंक्शन में और जंक्शन में लगा देने के बाद इसको स्क्रू ड्राइवर के द्वारा कवर को टाइट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोनों वाल्व हैं इसके ऊपर लगाया जाएगा साबुन या शैम्पू का झाग। साबुन या शैम्पू का झाग लगाने से ये हमारा पता चलेगा कि जो हमारा गैस जब हम खोलेंगे तो वो लीक तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व के नट को खोल दिया गया है। अब नट को खोलने के बाद एलन की ले लेंगे, एलन की के माध्यम से यहाँ पर वाल्वों को खोल दिया जाएगा, दोनों ही वाल्वों को खोल दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर वैक्यूम भी कर सकते हैं आप, तो वैक्यूम नहीं भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर जब भी आप करें तो वैक्यूम कर लें, हम तो यही सजेशन देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही वाल्वों को इस प्रकार से खोल लिया गया। अब इंडोर यूनिट तक जो हमारी गैस लॉक थी आउटडोर यूनिट में वो पहुँच गई होगी दोनों ही पाइपों के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी गैस होती है इस प्रकार से इसको खोल दिया जाता है और गैस को खोल देने के बाद इसके वाल्व को इस प्रकार से टाइट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर जो नट लगता है
उसको टाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर गैस खुल चुकी है, गैस जा चुकी है हमारे इंडोर यूनिट में। तो इस प्रकार से हम गैस को खोलते हैं और इसके वाल्व को टाइट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा झाग लगाया गया था वहाँ पर लीकेज नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हमारा जो गैस है इसका आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटडोर यूनिट अब यहाँ पर लगाया जा चुका है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आउटडोर यूनिट का लगा लेना है। अब यहाँ पर हम आपको इंडोर यूनिट में लेके चलते हैं और इंडोर यूनिट में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए रिमोट में कुछ बटन दी गई हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। और यहाँ पर कभी हम आपको इंडोर यूनिट के जो रिमोट होते हैं उसको भी चलाना बता देंगे, किस प्रकार से रिमोट में फंक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इंडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट में ये जो दोनों वायर जोड़े जा रहे हैं ये न्यूट्रल और फेस के वायर जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब इस स्प्लिट एसी को लगाने के बाद इसको टेस्ट भी करना होता है। तो यहाँ पर चेक हम कर लेंगे पहले इसको लगा के सप्लाई में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पावर बोर्ड में इसको लगा दिया गया है और पावर बोर्ड में लगाने के बाद इस स्प्लिट एसी में सप्लाई आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 का कोड आ रहा है, यानी कि 16 कोड दिखाई दे रहा है। अब ये जो 16 कोड दिखाई दे रहा है तो कंपनी के द्वारा वेरीफाइड होने के बाद ये हमारा जो कोड है वो हट जाएगा और हमारी स्प्लिट एसी ऑन हो जाएगी। तो कंपनी को एक बार फ़ोन करना पड़ता है, एक बार कस्टमर केयर से बात करना पड़ता है, तब जाके हमारी स्प्लिट एसी यहाँ पर चालू होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अब जो हमारी स्प्लिट एसी होती है उसको यहाँ पर माउंट कर लिया गया है। अब यहाँ पर स्प्लिट एसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हमारा स्टेबलाइजर लगाया जाएगा। ये हमारा स्टेबलाइजर है और ये हमारा स्टेबलाइजर 4 kVA का है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर कहलाता है। तो इस स्टेबलाइजर को लगा लेना है स्प्लिट एसी में। यहाँ पर आप इसके बॉडी पर देख सकते हैं A1 AC अप टू 1.5 टन एसी, यानी कि 1 टन की एसी और 1.5 टन की एसी के लिए ये स्टेबलाइजर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेबलाइजर को लगाते समय यहाँ पर विशेष ध्यान देना होता है कि स्टेबलाइजर में एक पट्टी होती है जो स्क्रू के होल को यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बनाई गई होती है और मार्किंग करने के लिए बनाई गई होती है। इस पट्टी को इस प्रकार से इस पे दीवार पे माउंट करके मार्किंग कर लिया जाएगा और मार्किंग करने के बाद स्टेबलाइजर को इस पे माउंट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ड्रिल मशीन से होल किया जा रहा है। होल करने के बाद गुल्ली लगा के स्क्रू को हम लगा देंगे और स्क्रू को लगाने के बाद इन्हीं दोनों स्लॉटों में हमारा जो स्टेबलाइजर है वो फंसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबलाइजर को इस प्रकार से माउंट कर लेना है और माउंट करने के बाद स्टेबलाइजर में सप्लाई देनी है। स्टेबलाइजर में भी 3 वायर होते हैं, न्यूट्रल, फेस और अर्थ, और इसका भी एक टर्मिनल बॉक्स होता है जहाँ पर इंडोर यूनिट के तीनों वायर को कसा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी मेन लीड है स्टेबलाइजर की, इसमें अब सप्लाई देंगे और जो हमारा इंडोर यूनिट का 3 वायर है उसको हम इस स्टेबलाइजर के जंक्शन में लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी हमारी चालू हो चुकी है, ऑन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टेबलाइजर में कनेक्शन कर लेंगे। स्टेबलाइजर में कनेक्शन करने के बाद जो हमारी एसी को वोल्टेज मिलेगा वो प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा, उतार चढ़ाव वाला वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिससे हमारी स्प्लिट एसी बढ़िया तरीके से काम करेगी और पीसीबी उसकी बढ़िया तरीके से वर्क करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो तीनों वायर हैं, इन तीनों वायर को स्टेबलाइजर में लगाना है। तो यहाँ पर कुछ वायर और जोड़े जा रहे हैं क्योंकि स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन पहले हो चुका था और जगह ना बचने के कारण जो हमारा स्टेबलाइजर है उसको थोड़ा सा दूर लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक वायर जोड़ा जा रहा है, ज्वाइंट किया जा रहा है, ताकि ये जो हमारा स्प्लिट एसी का वायर है ये स्टेबलाइजर के जंक्शन तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर जोड़ लेंगे, न्यूट्रल और फेस का। अर्थ वाला उसी में टेप कर देंगे क्योंकि हमारे घर में अर्थिंग हुई नहीं है, तो अर्थिंग जहाँ पे हुई रहेगी वहाँ पर अर्थिंग वाले वायर को भी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल में हम न्यूट्रल और फेस की वायर को यहाँ पर लगा लेते हैं जो हमारा स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर के जंक्शन में। तो इस प्रकार से दोनों ही जो जॉइंट है उस पर बढ़िया तरीके से टेप मार लिया जाएगा, टेप लगा लिया जाएगा। टेप लगाने से फ़ायदा हमारा ये होता है कि जो हमारा जॉइंट होता है वो कहीं पे टच होने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर टेप बढ़िया तरीके से लगा लेना है और लगा लेने के बाद सेफ्टी हो जाता है एक तरह से जब हम टेप लगा लेते हैं वायर के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टेप लगा लिया गया है और टेप लगाने के बाद जो हमारा स्टेबलाइजर का आउटपुट जंक्शन होता है जहाँ से सप्लाई जाएगी इस स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में, उसी में इसको ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्टेबलाइजर का जंक्शन है। जंक्शन को 2 स्क्रू के द्वारा टाइट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही स्क्रू को खोल लेना है। स्क्रू को खोलने के बाद आपको अंदर जंक्शन दिखाई देगा, उसमें न्यूट्रल, फेस और अर्थ दिखाई देगा। उसी जंक्शन में स्क्रू को खोल के प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा
स्टेबलाइजर का साइड में जंक्शन बना हुआ है, इसको इस प्रकार से खोल लेना है। और खोल लेने के बाद जो हमारी इंडोर यूनिट के जो तीनों वायर हैं, न्यूट्रल, फेस और अर्थ, यानी कि जो हमारी स्प्लिट एसी का मेन लीड है, इस मेन लीड को इस स्टेबलाइजर में जंक्शन में लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये हमारा लगभग खुल चुका है अब स्टेबलाइजर का ये ढक्कन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको खोल लेने के बाद इसके जंक्शन में वायर को लगा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर एक प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक को भी इस तरह से हटा लेना है और हटा लेने के बाद इसके जंक्शन में लगा देना है इन तीनों वायरों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर लग रहा है और न्यूट्रल वाला वायर लगाने के बाद हम फेस वाला वायर भी लगा देंगे। उसके बाद हम स्टेबलाइजर में सप्लाई देकर दिखाएंगे कि हमारा स्प्लिट एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, स्टेबलाइजर में कितना इनपुट आ रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही वायरों को इस प्रकार से लगा लेना है और लगा लेने के बाद स्टेबलाइजर में सप्लाई देना है। स्टेबलाइजर इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारे घरों में अनियमित वोल्टेज आता है जिससे हमारी एसी खराब हो सकती है या फिर बार बार ट्रिप हो सकती है या फिर ज़्यादा करंट का शिकार हो सकती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम स्टेबलाइजर लगाएंगे। क्योंकि स्टेबलाइजर हमारा करता क्या है, कम वोल्टेज को ज़्यादा कर सकता है और ज़्यादा वोल्टेज को कम भी कर सकता है, यानी कि ये हमारा आउटपुट में 230 वोल्ट की एसी सप्लाई बरकरार रखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही वायर लग चुके हैं न्यूट्रल और फेस के। अब इस आउटडोर यूनिट, अब इस स्टेबलाइजर का जो ढक्कन है जंक्शन का, उसको टाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढक्कन को इस प्रकार से टाइट किया जा रहा है और टाइट कर लेने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि स्टेबलाइजर में सप्लाई कैसे देते हैं और सप्लाई देने के बाद हमारा स्टेबलाइजर किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से एसी हमारी चालू होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोनों वायर हैं स्प्लिट एसी के वो लग चुके हैं और लग जाने के बाद अब यहाँ पर दोनों ही स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर लिया जाएगा। जो हमारा स्टेबलाइजर का ढक्कन होता है, जो टर्मिनल बॉक्स का ढक्कन होता है, इसको लगा देना है। और लगा देने के बाद अब क्या करना है, अब जो हमारा स्टेबलाइजर का मेन लीड है, इस स्टेबलाइजर के मेन लीड में सप्लाई देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबलाइजर के मेन लीड में 3 वायर थे, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। अब यहाँ पर देखिए स्टेबलाइजर को सप्लाई दे दी गई है। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज अभी नहीं दिखा रहा है, अब यहाँ पर देखिए इनपुट दिखा रहा है। इनपुट यहाँ पर देख सकते हैं आप 200 कुछ वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि प्रॉपर वोल्टेज हमारा इस स्टेबलाइजर में आ रहा है। तो आउटपुट भी बढ़िया से ये करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी हमारी चलने लगी है, ग्रिल आप देख सकते हैं ग्रिल हमारी घूम रही है। तो इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से हमारी स्प्लिट एसी की फिटिंग की जाती है। तो इस वीडियो से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।